नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों देखिए, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर एक नई अपडेट आ रही है और नई अपडेट ये है कि पीजीटी की परीक्षा तो अपने नियत समय पर होने जा रही है, उसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं होगी। पीजीटी की परीक्षा में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। आपकी परीक्षा को लेकर आयोग बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो वो परीक्षा आपकी समय पर हो जाएगी। तो पीजीटी के अभ्यर्थी किसी प्रकार का भ्रम ना पालें और अपनी तैयारी में लगे रहें ताकि अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकें। अब बात आती है टीजीटी की परीक्षा की। तो टीजीटी की परीक्षा में हेर फेर हो सकता है, वो श्योर नहीं है कि आपकी 21-22 जुलाई को हो पाई, लेकिन आप ये भी मानकर चलिए जो हेर फेर होगा वो 1 सप्ताह या 2 सप्ताह का होगा। ऐसा नहीं होगा जैसा लोग फैला रहे हैं कि सितंबर में परीक्षा चली जाएगी कि अक्टूबर में चली जाएगी। ये कोरी और कोरी अफवाह है। देखिए, इतना लंबा बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि अब आयोग को भी ज्वाइनिंग देनी है। 26 में अपना मैनिफेस्टो भी करना है, नई वैकेंसी भी निकालनी है, तो उनको अपना फजीता नहीं कराना है। आप इतनी बात मान लीजिए, आप अपनी तैयारी को चलते रहिए। दूसरी बात, मैंने ये बात एक बार नहीं 1000 बार बहुत बार कह चुकी हूँ कि अगर आप एक क्षण के लिए मान लीजिए कि उनकी बात सच है, मेरी बात गलत है, तो आप ये सोचिए कि बात मेरी मानने से आपको फ़ायदा है कि बात उनकी मानने से आपको फ़ायदा है। जो लोग आपको सितंबर अक्टूबर के लिए भ्रमित कर रहे हैं, वो लोग एक तरीके से आपको पढ़ने से रोक रहे हैं, और जो लोग आपसे ये कह रहे हैं परीक्षा अभी हो जाएगी, एक तरीके से वो लोग आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी तो बढ़िया से प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपनी तैयारी इतनी कर लीजिए कि क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको ऐसा लगे पेपर बहुत ईजी आया है। इसलिए आप पढ़ते रहिए, किसी की बात सुनिए ही मत, क्योंकि जो आपको रोक रहे हैं वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप रुके रहें और आप आगे ना बढ़ें, और जो ये कहते हैं कि परीक्षा हो जाएगी वो आपको पढ़ने के लिए कह रहे हैं। हालांकि मैं ये बात मानती हूँ कि 3 साल हो गए। 2022 की ये वैकेंसी है, 22 मिड में आई थी, जून 22 में आई थी, तो 23, 24 और 25 यानी कि 3 साल हो गए। तो बंदा कब तक पढ़े और सेम चीज़ को बार बार पढ़े? उसको ये तक नहीं पता चल रहा है कि उसने पेपर देगा तो कहीं कोई एरर तो नहीं हुई, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, उसको आता है वो सही से कर पाया नहीं कर पाया। जैसे कहते नहीं कि अपने आप को सिद्ध करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो अभ्यर्थी अपने आप को सिद्ध कहाँ से करे? अब जिसने 2022 में फर्स्ट टाइम डाला होगा तो वो तो ये बहुत ज़्यादा लालायित होगा कि मैं अपने आप को सिद्ध कर पाऊँ कि मेरे में अंदर कुछ है, तो वो आज तक कर नहीं पाया। या जो 2021 में 1-2 नंबर से रह गया, वो भी ये चाहता है कि मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ कि मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर एक काबिलियत है, और जो उस काबिलियत को वो दिखाना चाहता है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि वो अभ्यर्थी दिखा नहीं पा रहा है, और बार बार अपने घर पर या किसी पार्टी फंक्शन में जाने के लिए अपने घर पर ही सूचना देता है कि अब मैं नहीं आऊँगा, अब मैं नहीं करूँगा, मेरा पेपर होने वाला है। लेकिन पेपर के बारे में अगले ही पल पता चलता है कि पेपर अभी नहीं होगा, पेपर तो जुलाई में चला गया। जुलाई में जाके जब व्यक्ति अपना समय पार करेगा तो पता चले पेपर आगे हो गए, तो अपने आप को मोटिवेट कहाँ तक करें? लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अगर जो अपने आप को इस समय मोटिवेट कर लेगा, सीट वही पाएगा, सीट उसी को मिलेगी जो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में मोटिवेट कर लें। क्योंकि नेगेटिव परिस्थिति में अपने आप को मोटिवेट करना सच में बहुत बहुत मुश्किल काम है। कहना, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, बोलना या कहना आसान होता है, जब खुद पे बीतती है तो उसको करना मुश्किल होता है। तो ऐसा मान लीजिए आप, टीजीटी पीजीटी के हर अभ्यर्थी ने, केवल 2021 वालों को छोड़ दिया जाए तो टीजीटी पीजीटी के हर अभ्यर्थी ने यही जिल्लत को झेला है। हर व्यक्ति इसी बात से प्रभावित होकर आया है। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे पूछिएगा तो वो सब अपनी एक नई दुख भरी कहानी आपको सुनाएंगे। तब आपको लगेगा अरे ठीक है, हम तो इनसे तब भी अच्छे हैं। क्योंकि जिसने भी टीजीटी पीजीटी सिलेक्शन पाया है या नहीं भी पा सका है, वो भी आपको अपना एक दर्द बताएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हर किसी ने बहुत ज़्यादा दर्द झेला है। तो मैं यही कहती रहूँगी कि आपकी समझ लीजिए नोटिफिकेशन आ गया है, परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, आपके पास 1 महीने का समय है टीजीटी परीक्षा को लेकर। आप उस पर जुट जाइए, लग जाइए,
आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आप मेहनत करते रहेंगे तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि आपको फिर भी एक सीट ना मिले इतनी मेहनत करने के बावजूद। आपको निश्चित तौर पर एक सीट मिलेगी, भगवान आपके साथ है। इतनी परेशानियां आप लोगों ने उठाई हैं, इतने दुखी हुए हैं आप। कुछ लोग जो एक छोटे से इलाहाबाद के कमरे में बैठे हुए हैं, वो केवल अविवाहित लोग ही हो सकते हैं जो इतने समय तक इंतज़ार कर लें। विवाहित लोगों के वो तो अपने घर पे आकर कहीं ना कहीं नौकरी करने लगे होंगे, प्राइवेट किसी स्कूल में पढ़ाने लगे होंगे जिसमें उनको 5-10 हज़ार रुपये मिलता भी होगा, और जाकर शाम को अपनी पढ़ाई भी करते होंगे। तो उन लोगों की तो स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन वो पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो मैं जानती हूँ उनको एक सीट निश्चित तौर पर मिलेगी। ऐसी मेरी उनके साथ शुभकामनाएं हैं, और मैंने भी इस सब चीज़ को झेला है, झेल रही हूँ। मुझे पता है कि ये चीज़ झेलना और समझना कितना मुश्किल होता है। इस दौर से गुजरना सच में बहुत बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हाँ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें पता चल जाए कि परीक्षा नियत समय पर होगी और वो पढ़ाई करें।